हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं। यहां से लेखपाल की परीक्षा में 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। या तो पूछेगा परियोजना का नाम, या पूछेगा एक तरफ परियोजना देगा, दूसरी तरफ उससे मिलान करा लेगा कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना, सामुदायिक कल्याण योजनाओं के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है युवा उद्यमिता विकास अभियान, युवा हब योजना। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत 11 जून 2020 को युवा हब योजना के नाम से की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि युवा हब योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 11 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में अगर बात करें इसका यह योजना स्टार्टअप बनाने में मदद करेगी। इसके तहत राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना करेगी। इम्पोर्टेंट है, देखिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लाखों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराएगी। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए, युवा हब योजना जो शुरुआत की गई थी ये 11 जून 2020 को की गई थी। अगली योजना देखेंगे, देखिए, मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इस योजना को प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म लघु व मध्यम दर्जे के औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधाएं देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना की जो शुरुआत की गई थी जून 2020 में की गई थी, और ये भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। आगे देखते हैं, योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ते देने का प्रावधान है। इसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार तथा 1000 रुपये राज्य सरकार देगी। देखिए, इस योजना का अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो ये योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है। तो इसमें केंद्र सरकार 1500 रुपये देती है और राज्य सरकार इसमें 1000 रुपये देती है। इम्पोर्टेंट है। आगे है, देखिए, यह योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना आती है, देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना की जो शुरुआत की गई थी ये 11 जून 2020 को की गई थी। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का शुभारंभ किया गया 11 जून 2020 को। यह मुख्य रूप से कौशल विकास से संबंधित है। इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले के सेवा योजन कार्यालय में मेगा जॉब फेयर आयोजन किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना आती है प्रभु की रसोई योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रभु की रसोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में इस योजना की शुरुआत सहारनपुर जिले से की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भी पूछ सकता है, प्रभु की रसोई योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई है। तो सहारनपुर से की गई है, और देखिए इसकी शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। अगला है, तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निःशुल्क भोजन प्रदान कराना है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य है कि इसमें जो है दिन में एक बार निःशुल्क भोजन कराना होगा। अगली योजना आती है, देखिए, स्वतः रोजगार योजना। इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 1980-81 में की गई थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के जनजातीय वर्गों के लिए रोजगार पर बल दिया जाता है। इस योजना के तहत 7 लाख की राशि तक कृषि और गैर कृषि परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। इसमें उद्योग, सेवा, पशुपालन, व्यवसाय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाली योजना, सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना, देखिए, ग्रामीण समाज का विकास को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण समाज का विकास या प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मूल मंत्र को ध्यान में रखकर 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रभावी योजना सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो इम्पोर्टेंट है, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। आगे देखिए, यह योजना इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। यह योजना किस योजना से प्रेरित थी। इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। योजना के संबंध में योजना आयोग का मानना था कि यह नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बदलाव लाएगी। यह योजना ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास से संबंधित थी। इसके निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञ
डगलस, एंसीगर, चेस्टर और बाउल्स तथा काले टेलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगली योजना आती है देखिए अंबेडकर दुग्ध विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अंबेडकर गांव में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दुग्ध विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में दुग्ध स्थलों पर अंबेडकर ग्रामीण दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। अगला है देखिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। इस योजना को देखिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जन सेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की सूचना व विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को 75 जनपदों में लागू कर दिया है। इम्पोर्टेंट है। अगली योजना आती देखिए उत्तर प्रदेश महिला समर्थ योजना। ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश समर्थ योजना की शुरुआत 2021-22 के लिए, देखो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए योजना महिला स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। आगे है देखिए इस योजना के अंतर्गत 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये संख्या पूछ सकता है आपसे। ये पहले चरण के दौरान होंगे। इन केंद्रों में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इन सुविधा केंद्रों में 90% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, यानी कि 90% खर्चा किसके पास में जाएगा, राज्य सरकार के, और 10% खर्चा किसके पास होगा, ये होगा आपका केंद्र सरकार के। तो इसमें जो राज्य का और केंद्र का अनुपात है वो है 90:10। अगला आता है देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में प्रदेश के सभी वर्ग के बीपीएल व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित किया गया था, यानी कि जो बीपीएल परिवार के व्यक्ति हैं उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 3 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे है देखिए इस कार्यक्रम में पात्र कन्या उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए का न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, यानी कि इस कार्यक्रम के लिए जो कन्या है वो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए और न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है, तब जाकर के कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला है कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, शासकीय अर्ध शासकीय शैक्षिक संस्थाओं अधिकृत किया गया है। अगली योजना है देखिए आशा ज्योति योजना। आशा ज्योति केंद्र योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके तहत प्रदेश के 11 जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 11 जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र का स्थापित किए गए थे। अगला है देखिए इस केंद्र का लक्ष्य पीड़ित महिलाओं को एक ही केंद्र पर बहुउद्देशीय सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिनमें महिला हेल्पलाइन नंबर 181, महिलाएं थाना, कानूनी सहायता, अल्प प्रवास, चिकित्सा सहायता इत्यादि सेवाएं उपलब्ध कराना है। इंपॉर्टेंट है, इसकी सन आपसे पूछ सकता है। अगली योजना है देखिए सचल पालना गृह योजना। सचल पालना गृह योजना की शुरुआत 2013-14 में की गई थी। इस निजी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिक महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने अथवा उनकी बीमारी की दशा में उनके 0 से 6 वर्ष के बच्चों की दैनंदिन देखभाल के लिए साथ साथ इन बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु शैक्षिक, मनोरंजन, अल्पवास के दौरान भोजन की सुविधा उपलब्ध किए जाएंगे। अगली योजना देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये कन्या विद्याधन योजना। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था और जो छात्रा योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगला है देखिए इस योजना के लाभ हेतु छात्राओं को उत्तर प्रदेश स्कूल बोर्ड के में पास होकर मेरिट पास करना तथा बीपीएल परिवार के होना आवश्यक होगा, यानी कि जो छात्र उत्तर प्रदेश के स्कूल बोर्ड से पास होगी और उसके मेरिट में नाम उसका आएगा और वो बीपीएल परिवार से संबंधित होगी तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगली योजना है देखिए स्वाधार आश्रय योजना। स्वाधार आश्रय गृह योजना, इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2001-2 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य है निराश्रित, वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त का मतलब होता है जेल से निकली महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराना है। साथ ही इसके अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण, आर्थिक निर्भरता प्रदान करना है।
इसका मतलब ये है कि स्वाधार आश्रय गृह योजना 2001-2 में शुरू की गई थी। इसके तहत जो लेडीज़ें जेल से बाहर आती हैं या वेश्यावृत्ति करती हैं तो उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसके तहत वृंदावन में एक स्वाधार केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है, देखिए अगली योजना है किशोरी शक्ति योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत देखिए 2002-1 में की गई थी। इस योजना का संचालन 53 जिलों में 602 परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की किशोर लड़कियों के प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अगला है, देखिए यह योजना पहले से चल रही किशोर बालिका योजना का एक नया स्वरूप है, जिसे केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDCS योजना के तहत एक घटक के रूप में लागू किया जा रहा है। अगली योजना है, देखिए स्वावलंबन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन योजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से निःशक्त ग्रामीण शहरी महिलाओं को विधिवत प्रकार पारंपरिक गैर पारंपरिक ट्रेड संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। अगली योजना है, देखिए बाल विकास योजनाओं से संबंधित देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक बच्चे के अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जबकि जिनके पास उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है उन्हें बाल गृह भेजा जाएगा। अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद कराने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत की गई। देखिए ये जो कोचिंग योजना है ये अभ्युदय योजना थोड़ी कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ इस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई थी और इस योजना के तहत राज्य में मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत देखिए NET, IIT, JEE, NDA, CDS, UPSC जैसी परीक्षाओं के मार्गदर्शन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। अगली आती है, देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब एवं कमज़ोर वर्ग की बेटियों बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना है, जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह को रोकना, लड़का लड़के के भेदभाव को कम करना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। अगली आती है, देखिए योजना बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8, 9 और 10 पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, इस योजना के अंतर्गत स्कूल भेजने पर बालकों को 1,000 रुपये प्रति माह तथा लड़कियों को 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखिए वही इस योजना का पात्र जिनके माता पिता दिव्यांग हों या गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त हों या उनकी मृत्यु हो गई हो या एक की मृत्यु हो गई हो। आवेदक की पात्रता के लिए उम्मीदवार 8 से 18 वर्ष होनी चाहिए। अगली योजना है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना की शुरुआत श्रम विभाग द्वारा 19 जून 2017 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाना है। अगली योजना आती, देखिए उत्तर प्रदेश लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मजात बालिका को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार नवजात लड़की के नाम पर 50,000 रुपये का बांड जमा करती है, जिसके अलग अलग समय पर ज़रूरत के आधार पर खर्च किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है, देखिए आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है, देखिए इंडस बाल श्रम योजना। इंडस बाल श्रम परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य के 5 परंपरागत उद्योग को शामिल किया गया था। ये प्रयागराज, कानपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद आदि में शामिल है, यानी आदि इसमें शामिल हैं। अगली योजना है, देखिए समेकित बाल विकास योजना।
और समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में की गई थी और 800 वर्तमान में देखिए 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और वर्तमान में 897 बाल विकास परियोजनाएं समेकित की जा रही हैं। अगली योजना देखिए पेंशन योजनाओं के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना, इसका यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी राशि को बढ़ा करके जो है 500 रुपये कर दिया गया है। तो यह योजना राज्य में विधवाओं को प्रोत्साहित करने के, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विधवाओं को प्रतिमाह 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत भी 500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। अगला है देखिए अगली योजना आती है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 11 जून 2019 को की गई थी। इसमें जो लाभार्थी होते हैं वो 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ये पेंशन दी जाती है और लाभार्थी को 400 रुपये प्रति माह बस से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, इनको 500 रुपये कर दिया गया है। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 11 जून 2019 को की गई थी। इसके जो लाभार्थी होते हैं वो 60 से 79 वर्ष की आयु तक के होते हैं और इनमें जो पेंशन राशि दी जाती थी वो पहले 400 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। अगला है देखिए इस पेंशन के तहत 500 रुपये की राशि में 300 राज्य के और 200 केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्रों के होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्रों के होते हैं। तो इसमें जो अनुपात होता है जिसमें 300 रुपये राज्य सरकार देती है और 200 रुपये केंद्र सरकार देती है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। 80 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग के वृद्धाजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्र के अंश से पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। अगली योजना आती है देखिए रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी। इस योजना में उन लाभार्थियों को शामिल किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु उन्हें न ही BPL सूची में शामिल किया गया है और न ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत देखिए लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है और देखिए किंतु वर्ष 2014 में इसको बंद कर दिया गया था। अगला है अंशदायी पेंशन योजना। इसकी शुरुआत मई 2009 में की गई थी। अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2005 से उसके बाद प्रदेश सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगली योजना आती है देखिए इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को पूर्व में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के नाम से जाना जाता था। यह योजना का लाभ खातेदार और किसान खातेदार को ही प्राप्त होता है। इस योजना का लाभ जो है ये सह खातेदार को ही प्राप्त होता है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होते हैं। और देखिए इस योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को काम करते समय मृत्यु हो जाने पर 5 लाख का बीमा दिया जाता है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन को 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। अगली योजना है देखिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना। इस योजना की शुरुआत 11 नवंबर 2019 को की गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम, इसका नाम जो है इस समय स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा के नाम से चलाई जा रही है। और इसमें देखिए केंद्र का अंश 60% और 40% में राज्य सरकार का अंश है, यानी कि 60% पैसा इसमें केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा इसमें जो है राज्य सरकार देती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 10 जिलों में की गई थी। ब्लॉक स्तर पर 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 ब्लॉक पर ये लागू की गई थी। मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर प्रति माह 16,800 का व्यय अनुमानित है। अगली देखिए इसमें आगे देखेंगे हम मुख्यमंत्री किसान एवं समवर्ती बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत देखिए जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष की गई है वो खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है। तो पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इसमें? 75,000 से कम होनी चाहिए। पात्र रोटी अर्जक मुखिया का दुर्घटनावश दिव्यांगता की अवस्था में 5 लाख की मुआवजा की व्यवस्था इसमें की गई है। अगला है देखिए अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2017 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। अगला है देखिए ये योजना 7 जनपदों को छोड़कर के 68 जनपदों में चलाई जा रही है।
अगली योजना है समरसेबिल योजना। समरसेबिल योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। अगला है देखिए कौशल सतरंग योजना। इसकी योजना की शुरुआत भी 2020 में की गई थी। इसमें क्या था देखिए, इस योजना में जिला सेवा योजना कार्यालयों के माध्यम से मेगा जॉब फेयर का आयोजन करके रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना है देखिए सामाजिक वानिकी योजना। ये आपकी जो है वन से संबंधित है, संरक्षण समस्या डाटाबेस से संबंधित है आपकी ये। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। राज्य के पावर कॉरपोरेशन विभाग द्वारा संचालित 2020 में योजना के अंतर्गत बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आता देखिए गंगा हरियाली योजना। गंगा हरियाली योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई 2018 को की थी। अगला है उत्तर प्रदेश डायल FIR योजना। डायल FIR योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इसके तहत राज्य के लोग फ़ोन पर ही अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इस तरह की यह पहली योजना है जिसके तहत पुलिस प्रशासन द्वारा 100 से अधिक नए कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना आती है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगली है देखिए देवी अहिल्याबाई योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य है। अगली योजना है देखिए भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना में नवजात शिशु के जन्म पर उसकी मां को 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है और 5,160 रुपये देखभाल के लिए उसको नकद दिए जाते हैं। अगला है आम आदमी बीमा योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, ग्रामीण भूमिहीन किसानों को बीमा कराने का इसका उद्देश्य है। अगली योजना है संजीवनी बहन योजना। संजीवनी बहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 2009 में की गई थी। अगला है देखिए अगली योजना आती ग्रामीण खाद्य बैंक योजना। ये पूर्वांचल के 5 बुंदेलखंड के 7 जनपदों में इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। 12 जिलों में कुल मिलाकर के 500 बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। अगला है देखिए अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। इसके तहत क्या था देखिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य था। अगला है मुफ्त लैपटॉप योजना। इसमें क्या था देखिए, राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों के आगे की पढ़ाई के हेतु 2 GB डाटा के साथ लैपटॉप प्रदान किया जाता है। अगला है देखिए सुगम संयोजन योजना। BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगली योजना आती देखिए उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी योजना। इसमें क्या था देखिए, स्कूल के जो छात्र थे, सरकारी स्कूलों के छात्रों को जो BPL परिवार से संबंधित रखते थे, उनको मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी यानी कि उनकी जो वर्दी है, ड्रेस है, वो प्रदान की जाती थी। अगली योजना है किसान मित्र योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को की गई थी। इस योजना में प्रदेश के किसानों को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। इसमें गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना। इसमें देखिए इस योजना के अंतर्गत विकलांग दिव्यांग जनों को शादी के लिए 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगली योजना है लोक कल्याण मित्र योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कल्याण मित्रों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। अगली योजना आती है देखिए बालिका श्रम योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश 3 तलाक पीड़ित अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपये की सालाना अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी परियोजनाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।